पता चल गया है कि आखिर कहां है खामेनेई, क्योंकि बंकर में नहीं छिपे हैं खामेनेई। इजराइल से जंग के बीच सामने आई है फोटो। जी हां, इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया है। तेहरान के साथ साथ ईरान के कई शहरों में धमाकों की आवाज सुनाई दी है और ईरान की राजधानी पर हमलों की खबरों के बीच पूरी दुनिया की नजर अब एक ही सवाल पर टिक गई है कि आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई कहां है। आज आपको बताएंगे वो कहां है, उनकी पहली तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिडिल ईस्ट में हालात बेहद अचानक से विस्फोटक हो गई हैं। शनिवार सुबह अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया है, जिसे कई रिपोर्ट्स में महीनों की जॉइंट प्लानिंग का नतीजा भी बताया जा रहा है। शुरुआती हमलों में तेहरान समेत कई बड़े शहरों में धमाके सुने गए और दावा किया गया कि हमले ईरान के शीर्ष नेतृत्व और सैन्य ढांचों को निशाना बनाकर किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को मैसिव और जारी बताया है और ईरानी जनता से अपनी सरकार गिराने तक की अपील कर दी है। और इसके तुरंत बाद ईरान ने जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे पूरा क्षेत्र युद्ध जैसे हालात में पहुंच चुका है। और इस बीच ईरान ने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की सांकेतिक तस्वीर जारी की है। कतर में अल उदेहिद एयर बेस, कुवैत और अल सालिम बेस यूएई में, अल दाफरा एयर बेस बहरीन में, यूएस 5वीं फ्लीट बेस और सऊदी अरब की राजधानी रियाद, इजराइल के हाइफा और गैली शहरों में ईरान ने मिसाइल दागी है। इजराइल के हमलों की जवाबी कार्रवाई के बीच ईरान ने संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा भी खटखटाया है। ईरान ने यूएन से इस युद्ध में दखल देने की मांग की है। बेंजामिन नेतन्याहू ने नागरिकों को संबोधित करते हुए एक वीडियो संदेश में कहा कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान में आतंकवादी शासन को खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके ऐतिहासिक नेतृत्व के लिए धन्यवाद देता हूं। 47 सालों से अयातुल्ला शासन इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाता रहा है। इसने हमारा खून बहाया है, कई अमेरिकियों की हत्या की है और अपने ही लोगों का नरसंहार किया है। इस हत्यारे आतंकवादी शासन को परमाणु हथियार जमा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये इसे पूरी मानवता के लिए खतरा बनने में सक्षम बना देगा। ईरान ने कहा है कि हम हमलावरों को उसके गुनाहों की सजा देंगे और ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल का हमला क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है। यह हमला तब हुआ है जब डिप्लोमेटिक प्रोसेस जारी था। ईरानियों ने कभी भी विदेशी हमले और दबदबे के आगे हार नहीं मानी है। इस बार भी ईरानी देश का जवाब निर्णायक और पक्का होगा और हमलावरों को उनके इस गुनाह के लिए पछतावा कराएगा। खामेनेई की लोकेशन पर आखिर क्यों सस्पेंस है, तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो जारी कर हमले की पुष्टि की है। उन्होंने इसे बड़े और लगातार चल रहे अभियान का हिस्सा बताया। ट्रंप ने कहा है कि यह कदम अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा और संभावित खतरों को खत्म करने के लिए उठाया गया है। उनके बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। कई देशों ने संयम बरतने की अपील की है, जबकि कुछ ने क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर चिंता जताई है। एक ईरानी अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स ने बताया है कि सुप्रीम लीडर को एक सुरक्षित जगह ले जाया गया है। ये अभी भी पक्का नहीं है कि स्ट्राइक के दौरान खामेनेई अपने हेडक्वार्टर में थे या नहीं। उन्हें चोट तो नहीं आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान लंबे समय से वैकल्पिक कमांड सेंटर विकसित करता रहा है। युद्ध या बाहरी हमले की स्थिति में शीर्ष नेतृत्व को तुरंत सुरक्षित ठिकाने पर ले जाना सैन्य रणनीति का हिस्सा होता है। सोशल मीडिया पर वायरल कई दावों में कहा गया है कि खामेनेई को किसी अज्ञात सुरक्षित परिसर में शिफ्ट किया गया है, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संघर्ष का असर सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा। कई देशों ने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें डाइवर्ट हुई हैं। अमेरिकी दूतावासों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इससे वैश्विक ट्रैवल और तेल बाजार पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी सूत्रों का कहना है कि यह मल्टी डे ऑपरेशन हो सकता है, यानी आने वाले दिनों में हमले और जारी रह सकते हैं। इजराइल ने भी साफ किया है कि शुरुआती हमलों का आकलन अभी जारी है। दूसरी ओर ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को और हितों को वैध निशाना घोषित कर दिया है, जिससे बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ गया है। तो ये अभी इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग का ताजा अपडेट है कि बंकर में नहीं छिपे हैं खामेनेई। इजराइल ने जंग के बीच एक वीडियो फोटो जारी की है और इसके बाद कुछ हद तक तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। फिलहाल अब ये स्थिति किस ओर जाएगी और ये जंग किस पैमाने पर कितनी बड़ी हो पाएगी, ये तो पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमने आपने बताया कि किस तरह से इस वक्त जंग के हालात हैं और आखिर
खामेनेई कहाँ है, उनकी ये सांकेतिक फोटो जो है वो जारी की गई है। नमस्कार।